बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे क्लास 4 जनरल साइंस का जो चैप्टर है, हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। इसमें हम लोग जो फर्स्ट एड है उसके बेनिफिट्स देखेंगे। इस चैप्टर मोबाइल फ़ोन का हमारी लाइफ में क्या रोल है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और पेपर को यूज़ करते हुए डिफरेंट मॉडल्स कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इंसान की नेचर है कि वो मॉडल बनाता रहता है नई चीज़ों के, न्यू मॉडल्स। तो जैसा एरोप्लेन है, कार है, बस है, ट्रेन है, ड्रेस है, फर्नीचर, इनके मतलब डिफरेंट मॉडल्स बनाता रहता है। ये ज़रूरत भी है। आजकल जो है हम इंफॉर्मेशन के दौर में रह रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो हमें जो है अपने प्यारों से टच रहने के लिए मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जो है उसके साथ मतलब हम लोग अपने प्यारों से बात कर सकते हैं इनकी हेल्प से। जैसे आजकल तो वीडियो कॉल भी हो जाती है। आजकल तो बात करना ही बहुत आसान है। मोबाइल फ़ोन है और जो फासले हैं वो कम करती हैं और फासले कम करती हैं। इसके अलावा भी जो मोबाइल फ़ोन है वो हमें टाइम भी बता देते हैं। हमारे जो मोमेंट्स हैं उनको मतलब कैप्चर भी कर लेता है, कैमरे का रोल भी प्ले कर रहा होता है, उनको ऑर्गेनाइज भी कर रहा होता है। इस वजह से जो मोबाइल फ़ोन है ये क्लॉक के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है, कैलेंडर के तौर पर भी और कैमरे के तौर पर भी। मतलब इसमें क्लॉक भी होता है, कैलेंडर भी और कैमरा भी। और हमें इसी लिहाज से जो फर्स्ट एड है उसके बारे में भी जानना चाहिए, ताकि कोई एमरजेंसी सिचुएशन बने तो हमें जो है हमारी बॉडी का नॉलेज हो। तो उसका टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये सारा हमें पता होना चाहिए। तो कर लेते हैं रीडिंग। मेकिंग न्यू मॉडल्स ऑफ वेरियस आइटम्स इज़ ह्यूमन नेचर। जितने भी वेरियस आइटम्स हैं उनका जो मॉडल नए बनाना है वो इंसानी मतलब नेचर है, उसकी इंसान की नेचर है। मॉडल मेकिंग ऑफ एरोप्लेन, कार, बस, ट्रेन, ड्रेस, फर्नीचर एक्सेट्रा हैज़ ऑलवेज बीन ए नेसेसिटी। जो मॉडल हैं और ट्रेन के, ड्रेस के, फर्नीचर के, बस, कार या जहाज़ के, ये ज़रूरी हैं। वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। हम लोग जो है मालूमात के दौर में रह रहे हैं। वी रिमेन इन टच विद आवर डियर वंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन। हम लोग जो है अपने प्यारों के साथ कंप्यूटर के साथ टच रहते हैं या मोबाइल फ़ोन के साथ। Mobile phone can perform a variety of tasks such as telling the time, keeping us organized and capturing precious moment। तो ये मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा टास्क मुकम्मल कर रहा था, जिसमें हमें टाइम भी बताता है, हमारे जो मोमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उनको कैप्चर भी करता है। तो मोबाइल फ़ोन कैन एक्ट एज ए क्लॉक, कैलेंडर एंड कैमरा। जो मोबाइल फ़ोन है वो एज ए क्लॉक के तौर पर भी एक्ट कर रहा था, जब टाइम देखना था मोबाइल से देखते हैं, कैलेंडर के तौर पर भी और कैमरे के तौर पर भी। We should also be able to know about first aid। हमें जो है फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। दिस हेल्प ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। ये हमें एमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। वी शुड नॉट ओनली हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर बट आल्सो द प्रोसीजर टू चेक देम। हमें ना सिर्फ नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का, ब्लड प्रेशर का, बल्कि हमें से पता भी हो जाएगी उन्हें कैसे चेक करते हैं। आगे बेसिक क्राफ्ट मेकिंग, मतलब जो बेसिक क्राफ्ट होता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब तक हम लोग अपने हाथ से नहीं ना बनाएंगे तो हम लोग मतलब इसके जो कम्प्लेक्सिटीज़ है ना, कम्प्लेक्सिटीज़ वो हम लोग इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। जो पेपर होता है ये जस्ट लिखने के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये मॉडल्स बनाने के लिए भी होता है। तो स्टूडेंट्स को इनको फोल्डिंग, कटिंग, टीयरिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ इस पर पेस्ट करने के लिए, या और न्यूज़पेपर और उनकी जो कोई शेप्स है काट के पेपर पे पेस्ट करने के लिए इनको स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। Unless we do some task with our own hand, we cannot understand its complexities। जब तक हम लोग अपने हाथ से कोई काम नहीं करेंगे हम उसकी पेचीदगी को समझ नहीं सकते। The paper is not used for writing but also for making models। जो पेपर है वो लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मॉडल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। Students should practice folding, cutting, tearing and pasting to make various shapes using old newspaper। स्टूडेंट्स उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो पेपर का फोल्ड भी कर सके, कट भी कर सकें, टीयरिंग भी कर सकें, फाड़ भी सकें, पेस्टिंग, और जो इनके वेरियस शेप्स हैं ओल्ड न्यूज़पेपर को यूज़ करते हुए वो पेस्ट भी कर सकें। सबसे पहले फोल्डिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड पेस्टिंग पेपर, कार्डबोर्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न्स। मतलब जो एक पेपर है उसे फोल्ड करना, कट करना, टीयर करना या उसे पेस्ट करना, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स का और डिफरेंट पैटर्न से कार्डबोर्ड पे
तो ये हम लोग इसमें सारा हम लोग देखेंगे। तो जिस तरह हम लोग मॉडल्स बनाते हैं कश्ती के या एरोप्लेन के या विंड मिल के या बस का, ये एक मतलब इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ज़्यादातर मटेरियल है वो पेपर यूज़ कर रहे होते हैं या कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। मेकिंग मॉडल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज बोट, एरोप्लेन, अ विंड मिल, अ बस एटसेट्रा इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। मुख्य चीज़ों के मॉडल्स बनाना जैसे कश्ती होगी, जहाज़ हो गया, विंड मिल होगी, बस होगी, ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स आर पेपर एंड कार्डबोर्ड। इनके लिए ज़्यादातर पेपर और कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ये वाइट पेपर है, कलर्ड पेपर है और ये कार्डबोर्ड है। तो इनको यूज़ करते हुए बस, एरोप्लेन, बोट या विंड मिल बनाते हैं। We need some skill for folding, cutting, tearing and pasting paper and cardboard। मतलब हमें थोड़ी सी स्किल आनी चाहिए कि हम कार्डबोर्ड जो पेपर है उनको पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, फोल्ड करने के लिए और फाड़ने के लिए हम लोग मतलब महारत हासिल करें उनके लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग है क्या? ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है। ठीक है सर, इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल लेना है, ठीक है, जिसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो। उस पर जो है पेपर रख देना है, उसमें दरमियान में लाइन ड्रा कर लेनी है। इसका जो एक एज है, एक हैंड से पकड़ के उसे दूसरे एज पे फोल्ड कर देना, मतलब उसे क्रीज बना लेनी है और फिंगर से अच्छे तरीके से दबाना है ताकि वो फोल्ड हो जाए। तो ये तरीका है फोल्ड करने का, इजी तरीका है। फोल्डिंग स्ट्रेच अ शीट ऑफ पेपर ऑन अ फ्लैट स्मूथ सरफेस प्रेफरली ऑन अ टेबल टॉप, ड्रॉ लाइन फ्रॉम वेयर टू फोल्ड द पेपर। मतलब जो पेपर शीट जो है उसे पहले स्ट्रेच करें जिस पे मेज़ के ऊपर वाली सतह पे जो एक स्मूथ हो। ड्राई लाइन फ्रॉम वेयर टू फोल्ड द पेपर, जहाँ से पेपर फोल्ड करना वहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी। की प्रेसिंग वन एज ऑफ द पेपर विद वन हैंड। तो एक हाथ से जो है पेपर की एक साइड को प्रेस करें, टर्न द पेपर विद योर अदर हैंड टू फोल्ड इट अलोंग द लाइन। पर उसको लाइन के लिहाज से फोल्ड कर दे दूसरे हाथ से। टू मेक ए क्रीज रब योर फिंगर ओवर द फोल्ड और यूज ए रूलर एज टू प्रेस द फोल्ड। या तो क्रीज से रब करें, मतलब फिंगर से मतलब टाइटली होल्ड कर लें, या फिर जो रूलर की मदद से अच्छे से उसे फोल्ड कर लें, मतलब प्रेस करें ताकि वो फोल्ड हो जाए। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।